मैं आ गया हूं और अब सोने जा रहा हूं। यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुआ? सामने कागज कलम फाइल कुछ भी नहीं है। तुमसे बात करने के लिए इंतजार कर रही थी। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया। इस बार मैं ही कुछ ज्यादा आगे निकल गई। तुम ठीक कह रहे थे। अम्मी, ये आप ही है ना? कहीं खलाई मखलूक ने अगवा करके कोई चिप तो नहीं लगा दी? फजूल मजाक मत करो फराज। बैठो जरा मेरे पास। ऑफिस में जो तुमने कहा था, हर मसले को काम में खुद को झोंक कर नजरअंदाज करना, तुम बिल्कुल सही थे। आप वाकई मेरी बात मान रही हैं? मेरी अम्मी, वो मेरी प्यारी अम्मी। क्या हुआ? कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं? बकवास बंद करो फराज, जरा मुझे सुनो। क्या करूं? अल्लाह अल्लाह, मैं संजीदा बातों को मजाक में बदलकर जज्बाती होने से बचता हूं। हम सभी थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं। शायद काम करना मेरे लिए बहुत पहले से, बल्कि हमेशा से इबादत जैसा रहा है। मुश्किलों के मुकाबले में खुद को इसी तरह महफूज रखा। अगर मुझसे मजबूत होने की ये ढाल हटा ली जाए तो पीछे क्या बचेगा? मैं बताता हूं अम्मी, पीछे क्या बचेगा। एक बहुत खूबसूरत औरत। अम्मी, आप मजबूत बने बगैर भी बहुत खूबसूरत है, माने मेरी बात। छोड़ दे सब, ना अपनी जिंदगी मुश्किल बनाए ना ही अपने इर्द गिर्द वालों की। इसी में बेहतरी है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। सच में? कह रही हूं ना, कोशिश करूंगी। ये नहीं कह रही कि कर ही लूंगी। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत है। यानी इंसानियत के लिए छोटा, अरे नहीं, आपके लिए छोटा मगर इंसानियत के लिए बड़ा कदम। हद है फराज। तुम इस हाल में कहां से आ रही हो? नूर का रिश्ता मांगने गए थे हम। क्या? बिल्कुल, हम नूर का रिश्ता इल्हामी उस्ताद के लिए मांगने गए थे अम्मी। फराज, तुम पागल हो गए हो? तुम वहां क्यों गए थे बेटा? नहीं अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। कभी कभी मजबूत बनने के लिए दौरे मुझे भी पड़ जाते हैं, मगर आज तो अम्मी मेरा दिल ही टूट गया। बिल्कुल पागल हो तुम। इधर आओ मेरे पास। यहां मेरी जान। अरे ठीक है बस, मुझे ऐसी बातों की आदत नहीं है बस। यही हम सब के लिए बेहतर है बेटा। अपनी माँ पे भरोसा रखो। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ आराम करने। शब बखैर अम्मी। नूर, बस सोई तो नहीं थी? देखने आई थी मैं। आ जाए मैरी। तो चलो बताओ, हमारी नई दुल्हन क्या कर रही है? उलझ गई हूँ मैरी। लड़की, ये फराज का आखिरी वक्त का सरप्राइज क्या था? मत पूछे, मैं तो डर गई कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। पागल है। फराज की ये सारी हलचल हमें थोड़ी अच्छी भी लगी है। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है मैरी? कसम से मैं बहुत डर गई थी उसे देखकर। अगर बाबा को पता चल जाता, कयामत आ जाती। तुम एक काम करो, जानती हो, अपना सर तकिए पे रखो
जरा सोचो, यानी आज रात जो कुछ भी हुआ है तुम उस पे गौर करो। तुम ठीक हो तो बाकी सब बेमायनी है। लड़की, तुम तो मेरे पास इल्हामी इल्हामी करके रो रही थी, देखो अब मंगनी हो गई है। वो मंगेतर से ज्यादा तो कुर्बानी की जानवर जैसा लग रहा है मैरी। मजबूर हो गया है वो, सच ही है। उसे थोड़ा वक्त तो दो, जरा रुको, ठहरो, फिर देखो क्या होता है। उफ, खुद को इतना मत उलझाओ नूर, जो होना था हो गया। ये जो हो गया सो हो गया वाला दिलासा मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं जानती हूँ इंसान आदी हो जाता है। जैसे मैंने कहा, खुद को दुख मत दो, सो जाओ आराम से। आप ना होती तो मैं किससे दिल की बातें करती। मैं हमेशा सुनने को मौजूद हूँ मेरी जान। सो जाओ, कल बात करते हैं। सो गई। ठीक है। आय, कितनी अजीब शाम थी ना आज। हमारे खानदान में तो इसे आम सा दिन कहते हैं, है ना? तुम तो अपनी फैमिली का बाकायदा मजाक उड़ाने लगे हो। सच कहूं तो आंखों से आंसू आ रहे हैं अब मेरे। जाहिर है मैं तो खुद तंग आ चुका हूँ इससे। अब क्या बोलूं, आदत हो गई है। आह, क्या कर रहे हो अजलान? ये मत कहना कि सुबह सवेरे उठकर काम पर जाना है तुम्हें। सुबह उठूंगा तो जल्दी, लेकिन काम पर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा मैं। अरे अजलान, इस हालत में कैसे सरप्राइज? खुदा के लिए तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। एक मिनट रुकना जरा। इस हालत से क्या मतलब है तुम्हारा? ये बार बार मत कहो कि मेरी हालत में खराबी है। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही, मगर मुझे तुम्हारी वाकई फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, ठीक है? चलो तुम सो जाओ ना, जल्दी से, बातें मत करो ज्यादा। कहीं तुम मुझे इख्वा तो नहीं करने वाले फिर से? बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। चलो सो जाओ, सुबह पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। तुम अब तक सोई नहीं? अरे नहीं, जरा दिल हल्का कर रही थी लेटी हुई बस। कैसा दिल हल्का करना, कल तो बड़ा दिन है। मैं कह रही हूँ तुम्हारा ऑपरेशन है, तुमने कहा था आराम करूंगी, ऊपर भी नहीं आई। अरे नहीं यार, बस थोड़ा सा आराम किया है, जहन को सुकून दिया है। और इस हजूम में क्यों जाऊं? फोन नंबर भी दिया था लेकिन मुझसे ने फोन नहीं किया। हाँ, असल परेशानी तो वही है। अरे यार अगर वो वाकई शादीशुदा हुआ तो? अरे ऐसा मत कहो यार, अब मैं क्या करूं जो मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप पसंद है। ऐसी जगहों पे रुलना रोना, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह जो तुम्हारे लायक हो वो दे। और क्या कहूँ यार, वैसे वो फोन नहीं करेगा, इंतजार मत करो उसका इस वक्त, वो तो मुर्गी की तरह सो गया होगा। फोन नहीं करेगा, बस बता रही हूँ। बस वो किसी क्लब वगैरह में ना गया हो। अरे पहले तुम ठीक तो हो जाओ ना, फिर देखेंगे मूंछों वाले का क्या हाल है और क्या कहा जाता है। तुमने कुछ खाया पिया तो नहीं? नहीं नहीं, डॉक्टर ने जो कहा था सब किया है। अच्छा ठीक है। फराज, खुदा के लिए इस तरह अचानक धावा बोलकर मेरे घर आना, वो सब क्या था? मेरी तो जान ही निकल गई। इस बात का क्या मतलब? अल्लाह अल्लाह, डरने वाली बात क्या है? तुम भरोसे के लायक नहीं हो। क्यों भला? और सुनो, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया हूँ। मैं तो चारों तरफ से मामूर आदमी बन चुका हूँ। मामूर? मामूर यानी मेरे वाला मजलूम। और ये मजलूमियत मुझे सुधार भी गई है। इतना मुस्कुराओ मत। तुम्हें कैसे पता चला? पता चल जाता है। तुम क्या कर रही हो? कैसी हो? सब कैसे चल रहा है? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? रात भी बगैर किसी मसले के गुजर गई? शुक्र है। लो मुबारक हो। शुक्रिया। अरे मेरी बात सुनो, यूं मंगनी हो गई है वगैरह कहकर मुझे नजरअंदाज मत करना। बीच बीच में फोन करते रहना। फराज, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। शुक्रिया यार। मैं फोन करूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। उफ।
हद है, सुबह सुबह। हेलो नायला। ज़ैनब साहिबा, सुबह बखैर आपको। तुम्हें भी खैरियत तो है? नहीं नहीं, मैंने आपको ख्वाब में देखा था, बल्कि हमें देखा था। हमें? हाँ, हमें हमें हम तो कमाल की टीम बन गए थे। आप मेरे लिए इतने अच्छे सवाल तैयार कर रही थी कि मैं बताते बताते थक ही नहीं रही थी। यानी मैं आपके प्रोग्राम में मेहमान बनी हुई थी। वही मसला। आप मुझे अपने प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर बुला रही है ना? भूलिएगा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। हेलो हेलो। ज़ैनब साहिबा, ये मत कहिएगा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, मैं मानने वाली नहीं। नायला, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो? अच्छा ये बताओ कि प्रोग्राम में बात क्या करोगी तुम? कुछ सोचा है? आप जानती तो हैं, मैं मरकर दोबारा जिंदा हुई हूँ। अब मुझसे ज्यादा आपको और कौन क्या सुनाएगा? मिसाल के तौर पर यूसुफ गुनाही, तारिक मैंगूच, मरे बगैर ही जो कुछ सुनाते हैं लाखों लोग देखते हैं। अब जरा मेरे जैसी को सोचे जो मरकर वापस आई हो। आपके प्रोग्राम के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नायला, ऐसा करते हैं, एक्चुअली फौरन तुम्हें प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकती। हमारे मेहमान स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, और उनके प्रोग्राम पहले ही तय हो जाते हैं। हाँ, एक शूट की जा सकती है तुम्हारी। अगर हमें अच्छा लगा तो फिर नशर कर देंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो बस एक अच्छी याद रह जाएगी। मुझे यही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही मुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि पसंद आने वाला कोई इम्कान होगा। ठीक है, बात पक्की, रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है नायला, फिर बात होगी, बाय। सुबह सुबह बस दिन अच्छा गुजर जाए। अब कहाँ थी नायला? ज़ैनब साहिबा से बात कर रही थी। जाहिर है मेहमान जो बनने वाली हूँ उनके प्रोग्राम में, उसी की प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। जरूरी नहीं जो सोचा जाए वो किया भी जाए नायला। अरे क्यों ना करूँ मुस्तफा, दिल में रख के थोड़ी बैठी रहूंगी। इससे बेहतर है कि बाहर निकाल दो। नायला बेटी, इन चीजों की क्या जरूरत है? अम्मी आप प्लीज मुझे ना टोकिए। आप जानती तो है मैं मरकर दोबारा जिंदा हुई हूँ। क्या दुआ और अजलान नहीं उठे? वो दोनों तो सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे मरीम साहिबा। कहाँ चले गए? अजलान कह रहा था कि दुआ के लिए सरप्राइज अरेंज किया है, मुझे भी नहीं पता। अजलान को देखो जरा, इस हालत में भी सरप्राइज अरेंज करने में लगा हुआ है। जरा फोन करके पूछो कहाँ हैं वो लोग। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ अजलान। बीच में मत पड़ो, लगता है उनके अपने काम होंगे। सुबह बखैर, नाश्ता हो रहा है। सुबह गुड बखैर। मॉर्निंग। सुबह बखैर। मेरी अम्मी का आज ऑपरेशन है। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया आप सबका। सच कहूँ तो आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बेटी और नवासे के लिए सलामत रखे। आमीन। मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ रही हूँ और मैं कोई एतराज नहीं सुनूंगी। मैं भी आऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं, तुम सबके आने की कोई जरूरत नहीं है। खास तौर पर मुस्तफ़ा, तुम्हारे अपने काम होते हैं, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। वैसे भी ऑपरेशन के बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। काफी दिन तुम लोगों पर बोझ बनी हुई हूँ ना। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रही हैं। हम आपके लिए कोई अच्छा घर अरेंज कर देंगे अम्मी, बस ये ऑपरेशन का वक्त खैरियत से गुजर जाए, आप ठीक हो जाए। हाँ सेवदा, बिल्कुल, हमसे जो होगा वो हम करेंगे। शुक्रिया। कैसी हो मेरी जान? अब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं उमर, लगता है मेरे ये 3 महीने इसी मतली में गुजर जाएंगे। अरे अरे बस तुम ठीक रहो ज़ैनब। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो। तुम कैसे हो ये बताओ? मैंने बेवक्त तो फोन नहीं कर दिया। नहीं, बस मैं एक प्रॉपर्टी वाले के पास हूँ, घर वाला काम निपटा रहा हूँ। हमारा एक शानदार घर होगा, तुम दीवानी हो जाओगी ज़ैनब। तुम्हें तो वो घर पसंद था ना? हाँ पसंद तो था मुझे, मगर अब उससे भी ज्यादा खूबसूरत घर होगा। मैंने अपने बच्चे के लिए एक एक चीज सोच ली है ज़ैनब। उमर तुम तो कमाल हो। बस सब कुछ खैरियत से हो जाए। आज कोई और प्रोग्राम तो नहीं है तुम्हारा? नहीं, कोई और प्रोग्राम तो नहीं, बस यहाँ से निकलकर ऑफिस ही जाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा ये तो मालूम नहीं, मगर अगर तुम चाहो तो शाम को हम दोनों भाई के घर चलते हैं। अब समझी मैं, तुम वहाँ जाने का क्यों कह रहे हो? बताना चाहते हो ना? अरे नहीं जान, मतलब ये नहीं है कि हम लाजमी उनको सब कुछ बता दें। अगर तुम नहीं चाहती तो कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, बता देते हैं, मतलब छुपाने वाली बात नहीं है कोई। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो गई हो। मेरी जान, तुम लोगों के ताल्लुकात अभी अभी ठीक हुए हैं, मैं तुम्हारी घबराहट समझती हूँ। और फिर बाद में कहीं वो लोग ये ना कहें कि हमसे क्यों छुपाया। वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम बेफिक्र रहो। इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि तुम झूठे बनो।
बता देते हैं उमर, मैं किसी के रद्देमल से नहीं डरती। ठीक है मेरी जान, ऑफिस के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। ओके मेरी जान, लव यू, बाय। बाय बाय। मम्मी आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल, कोई खास काम नहीं है करने के लिए, इसलिए अगर आप चाहें तो डॉक्टर के यहाँ चल सकते हैं हम। ज़ैनब, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने के लिए ये बात छेड़ी है ना तुमने? मम्मी मुझे आपकी इज्जत बिल्कुल समझ में नहीं आती। मेरी डॉक्टर से कोई दुश्मनी थोड़ी है, अगर कुछ हुआ तो खुद चली जाऊंगी। जी ठीक है मम्मी, मैं भी तो देख रही हूँ कि आप कितनी ठीक हैं। शायद कोई कमी हो या कोई विटामिन चाहिए हो, एक बार जाके चेक करा लेते हैं ना। बेटा अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने आप को संभाल लूंगी। असल में तो तुम विटामिन खाओ, देखो तुम दो जानो। मम्मी इसके अलावा आपसे तो कोई बात होती ही नहीं है। हाँ, जैसे तुमसे बहुत बात हो जाती है। मैं बुजुर्ग होती जा रही हूँ तो तुम सब मुझ पर चढ़ दौड़े हो, मुझसे ऐसा रवैया अख्तियार करते हो जैसे मैं नफ्सियाती मरीज हूँ। मम्मी इस घर में आपके साथ कौन ऐसा सलूक करता है, ऐसे तो मत कहिए। तुम सवेरा। अच्छा ठीक है मम्मी, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। अब खुश? आपा जान, आपने बुलाया मुझे? नहीं सवेरा नहीं, आप जाइए। क्या हुआ? हाँ, अब मेरे पीछे इशारे करके इसे बता दो कुछ। मगर मम्मी आप भी ना। आपा कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। मम्मी हम आज शाम उमर के साथ अब्दुल्ला साहब के घर जा रहे हैं। मैं दुआ को भी देख लूंगी और उमर ये सारी बातें उन्हें बताना चाह रहा है। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं भाई, मुझे नहीं आना। मरियम साहिबा की फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं मुझे। कुछ कह देंगी तो खामखा मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेरे लिए तो मेरी बेटी और आपकी राय ही अहम है, बाकी किसी चीज की मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, दुआ से कह देना कि कल जवेरिया को मेरे पास ले आए, मुझे बहुत याद आ रही है, जरा उसके साथ खेलूं। आज मुझे असल में रेस्टोरेंट जाना है। ठीक है मम्मी, कह दूंगी। अरे ज़ैनब साहिबा, मैं देर से निकलूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। थैंक्स सवेरा। कोई जरूरत नहीं है। सुबह तक मेरी आंखों में नींद ही नहीं आई रेहान। वो तो मुझे भी पता है, सारी रात करवटें बदलती रही तुम। हुआ क्या है लैला, बताओ तो। हाय ज़ैनब प्रेग्नेंट है। तो तुम्हें इससे क्या मेरी जान? ये कैसी नजर है, क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया लैला? हमारा बच्चा क्यों नहीं हुआ रेहान? मजाक कर रही हो? मजाक था ना ये? नहीं, इस बात में कौन सी मजाक वाली बात है? अगर ज़ैनब का बच्चा हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं? और वो तो अभी शादीशुदा भी नहीं है। जरा हमें देखो, क्या एक दिन के लिए भी हम दोनों अलग रहे हैं क्या? माशाल्लाह। मुझे तो लगता है तुम मेज ही उलट दोगी। क्या तुम संजीदा हो लैला? मुझे बच्चा चाहिए रेहान, हम दोनों का एक बच्चा हो जाएगा तो क्या बुरा है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ, ये तुम्हारा आर्जी शौक है। जी नहीं। पक्का है क्या? पक्का पक्का पक्का। अच्छा तो ठीक है, मुझे इजाजत दो। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको मुझे ना। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। बाद में बात करेंगे, समझी, बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आज ना नायला की अम्मी का ऑपरेशन है, मैं फोन करूंगी, तुम भी कर लेना। ठीक है, फोन कर लूंगा, तुम फिक्र ना चलो करो। ठीक है, कहीं जाओ। मैं कुछ भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं भूले। चलो ख्याल रखना अपना, बहुत ख्याल से जाना, ठीक है? खाना खा लेना। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। भाग जाओ भाग जाओ। मैंने भी सोच लिया है, आज शाम तुमसे बात करके कुछ पक्का करके रहूंगी। आसूदा साहिबा, मैंने सुना है कि आपने होटल के फील्ड में कदम रखा है। सच कहूँ तो आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं, कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपका बहुत शुक्रिया फरद साहब। मैं अपना मौजूदा काम ही आगे बढ़ा रही हूँ। एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेरे मरूम शौहर शरीक थे। वैसे भी होटल्स के बिजनेस में ये बहुत कामयाब हैं। मैं भी यही देख रही हूँ कि उसे और कहाँ तक ले जाया जा सकता है। मुझे हैरत नहीं हुई, इसीलिए आया हूँ। आपके लिए एक ज़बरदस्त पेशकश है। आप जानती है ना कि मेरा बड़ा बेटा मोंटे कार्लो में रहता है और प्रॉपर्टी के कारोबार में ज़बरदस्त है। दुनिया के अमीर तरीन लोग घर खरीदने के लिए उसी को चुनते हैं। सुना है, बहुत कामयाब बच्चा है। बराए कर उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद पहुँचा दीजिएगा। वहाँ उसके ऐसे लोगों से ताल्लुकात हैं कि आप यकीन नहीं करेंगी। खैर, मुख्तसर ये है कि उसने वहाँ एक जगह ली है और कहता है कि बाबा यहाँ होटल बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर इसमें आसूदा साहिबा शामिल हो जाएं तो अच्छा हो जाएगा।
फरद साहब, मुझे आपकी बेटी की बसीरत पर भरोसा है। मैं उसके काम के बारे में भी जानती हूँ। माशाल्लाह बहुत लाइक बच्चा है, लेकिन मोंटे कार्लो के बारे में मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। आप तो ये जानती हैं कि मोंटे कार्लो दुनिया के बावकार इलाकों में से एक है। हर साल लाखों आला दर्जे के सैयाह वहाँ आते हैं और वो लोग पैसा खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। यानी कि अगर हम वहाँ होटल बनाते हैं तो यकीन करें हमें इससे बहुत फायदा होगा। मुमकिन तो है। ये बात मुझे अपने पार्टनर से शेयर करनी होगी, इसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दे सकती हूँ फरद साहब। असलान, आखिर हम सुबह सवेरे उठकर यहाँ क्यों आए हैं? एक नेक काम करने के लिए आए हम। रजिस्ट्री ऑफिस? जी हाँ। आप क्या करने वाले हो? बस तुम थोड़े से साइन करोगी और उसके बाद सरप्राइज तुम्हारे एक कदम और करीब हो जाएगा। चलो आओ बैठो ना। पता नहीं क्या करने वाले हो, तजस्सुस बढ़ गया मेरा। ये लीजिए कलम। चलो तो साइन करो ना तुम, जल्दी। क्या दिख रही हो? हाँ कर रही हूँ। करो ना, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा ठीक है। शाबाश, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हमें इजाजत है, हम जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। चलो चले। हेलो नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी साहब। वो मैं तंग तो नहीं कर रही आपको? बस ऐसे ही फोन कर लिया। अरे अस्तगफिरुल्लाह, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? मैं भी ठीक हूँ, बस मस्जिद के कुछ काम वगैरह चल रहे हैं, खासी मसरूफियत है। मैं सोच रही थी कि आज शाम आपसे मुलाकात कर लूं। कल रात की भी बात कर लेंगे और आगे के बारे में भी जरा बात हो जाएगी अगर मुमकिन हो। मैं आज सारा दिन मस्जिद में होऊंगा, अगर आप चाहें तो मोहल्ले में आ जाएं, वहाँ कहीं बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है, मैं घर से होते हुए आऊंगी। जब मस्जिद के करीब पहुंचूंगी तो आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ये जबरदस्ती आखिर कब तक चलेगी?